नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आ गया है बुधवार, घड़ी में बज चुके हैं रात के 10, यानी आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम का समय हो चुका है। यहाँ हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर सीधा असर। पहली खबर है डॉलर के सामने रुपए की मजबूती से जुड़ी हुई। डॉलर के सामने रुपए ने आज कमजोरी का एक नया रिकॉर्ड बना डाला। रुपया आखिर क्यों कमजोर हो रहा है और ये कब तक गिरता रहेगा, चलिए जान लेते हैं एक बार। डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट है वो जारी है। 22 जून को ये गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर 78.39 पर बंद हुआ। इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि रुपए में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से रुपए पर आगे भी दबाव बना रह सकता है। डीबीएस की इकोनॉमिस्ट राधिका राव का कहना है कि जब तक ऑयल और डॉलर में बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक रुपए पर दबाव बना रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने इस साल के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपए के 81 के स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया है। इस साल अब तक रुपया 5% गिर चुका है। इसकी प्रमुख वजह शेयर बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार निरंतर बिकवाली है। उन्होंने पिछले 9 महीनों में करीब 32 अरब डॉलर की बिकवाली की है। पैक्ड फूड प्रोडक्ट और एलईडी लाइट अब और महंगी हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। एलईडी लाइट, लैंप, लेदर प्रोडक्ट और कुछ पैक्ड फूड उत्पाद जल्द ही महंगे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में इन सभी उत्पादों पर जीएसटी दर को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि काउंसिल घर से कारोबार करने को आसान बनाने के लिए भी कुछ और कदम उठा सकती है। इन कदमों से उन छोटे कारोबारियों को फायदा होगा जो अपना सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहते हैं। जीएसटी काउंसिल ऐसे छोटे उद्यमों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की घोषणा कर सकती है। रेपो रेट के बराबर मिलेगा एफडी पर रिटर्न। आइए जानते हैं किस बैंक ने उठाया है पहली बार ये कदम। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने एफडी पर रेपो आधारित ब्याज देने की घोषणा की है। इसके लिए बैंक ने एक नया उत्पाद पेश किया है। अब तक रेपो रेट का उपयोग कर्ज देने के लिए ही किया जा रहा था, लेकिन एफडी के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने कर्ज पर ब्याज तो बढ़ा दिया, लेकिन जमा के मामले में कदम काफ़ी धीमे थे। इसको लेकर सवाल भी उठाए गए। यस बैंक की नई पेशकश से ग्राहकों को रेपो रेट में बदलाव का एफडी पर तुरंत यानी कि त्वरित लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्याज दर मौजूदा रेपो रेट से जो जुड़ी होगी। फ्लोटिंग रेट वाली एफडी का लाभ 1 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि के लिए ही मिलेगा। इस एफडी के मुख्य लाभों में से एक ये है कि ब्याज दर में संशोधन अपने आप लागू हो जाएगा और इसके लिए बैंक या ग्राहकों द्वारा किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने महंगा किया होम लोन, बढ़ जाएगी अब आपकी ईएमआई। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी होम लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट एलएचपीएलआर में 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसका इस्तेमाल होम लोन की ब्याज दर तय करने के लिए होता है। नई दरें 20 जून से लागू हो चुकी हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मुताबिक होम लोन पर रिवाइज ब्याज दरें 7.5% से शुरू होंगी। होम लोन लेने वाले ग्राहक का सिबिल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा है तो उसे 10 लाख के लोन पर 7.5% की दर से ब्याज लगेगा। सैलरी क्लास या प्रोफेशनल्स जिनका सिबिल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा है उन्हें 50 लाख रुपए तक का लोन 7.75% की दर पर मिलेगा। अगर आपके पास भी इस बीमा कंपनी की पॉलिसी है तो आपको बोनस मिलेगा। एचडीएफसी लाइफ ने अपने पास पार्टिसिपेटिंग प्लान्स के लिए 2,465 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। ये कंपनी की तरफ से अभी तक का सबसे ज़्यादा बोनस है। इस बोनस का लाभ कंपनी के 5,87,000 पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। 2,465 करोड़ रुपए के कुल बोनस में से 1,803 करोड़ रुपए का बोनस इस साल मैच्योर हो रही पॉलिसी पर बोनस या कैश बोनस के रूप में दे दिया जाएगा। बाकी बोनस का भुगतान भविष्य में किया जाएगा जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएंगी या डेथ या सरेंडर की स्थिति में बंद हो जाएंगी। पेंशन भोगियों को मिलेंगी अब बेहतर सुविधाएं। एसबीआई लाएगा एकीकृत पेंशन पोर्टल। केंद्र सरकार भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल तैयार करेगी। केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को पेंशन वितरण से संबंधित पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन भोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों को विकसित कर रही है। ये फैसला किया गया है कि पेंशन भोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए DOPPW और SBI के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे उन बैंकों की जो अब FD पर आपको ज़्यादा ब्याज देंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से बैंक हैं। देश के 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर 15 से 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इंडसइंड बैंक अब सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों को 7% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है। एक अन्य प्राइवेट बैंक फेडरल बैंक ने भी ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। फेडरल बैंक सामान्य ग्राहकों को 2.75% से लेकर 5.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25% से 6.40% तक का ब्याज देगा। DCB बैंक ने भी 18 महीने से ज़्यादा वाली FD पर ब्याज दर बढ़ाई है। 18 महीने से लेकर 36 महीने तक वाली FD पर बैंक 6.60% का ब्याज देगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है खास तरह का क्रेडिट कार्ड जिसमें ग्राहक चुन सकेंगे अपनी पसंद के फीचर्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बुधवार को AU बैंक लिट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड में ग्राहक उन सभी फीचर्स का खुद चुनाव कर सकते हैं वो जो इसमें चाहते हैं। ग्राहकों को इन फीचर्स की समयावधि तय करने की भी आज़ादी होगी। ट्रैवल, शॉपिंग आदि की अलग अलग कैटेगरी के लिए कई कार्ड लेने की बजाय ग्राहक अपनी पसंदीदा कैटेगरी को इस कार्ड में शामिल कर सकते हैं और कभी भी इन फीचर्स में बदलाव भी कर सकते हैं। कार्ड होल्डर्स लेनदेन से मिलने वाले लाभ को ट्रैक कर सकते हैं। लिट क्रेडिट कार्ड पर हर 3 महीने में 1 या 2 लाउंज एक्सेस, माइलस्टोन बेनिफिट, कई OTT और लाइफस्टाइल सर्विसेज की फ्री मेंबरशिप, ऑनलाइन और POS ट्रांजैक्शन पर अधिक रिवार्ड पॉइंट और फ्यूल सरचार्ज से छूट और ग्रोसरी पर कैशबैक जैसे लाभ भी मिलेंगे। सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत कितनी है और इसके खास फीचर्स क्या हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F13 को लॉन्च कर दिया है। नया स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा और 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है। इस स्मार्टफोन में 128 GB स्टोरेज और 6000 mAh की बैटरी दी गई है। इस स्मार्टफोन की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होगी। UAE की कंपनी भारत में लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। संयुक्त अरब अमीरात की मेटा 4 समूह की वाहन इकाई एलिसियम ऑटोमोटिव्स ने बुधवार को अपने इलेक्ट्रिक 2 पहिया ब्रांड EVM को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वो 1 महीने के भीतर 3 मेड इन इंडिया स्कूटर लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। इसका उत्पादन तेलंगाना के जहीराबाद में किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एलिसियम ऑटोमोटिव ने जहीराबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विशेष निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए हाल ही में तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने 4500 करोड़ रुपए का IPO लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ बातचीत शुरू की है। NSDL की स्थापना 1996 में हुई थी। इसके पास 2 करोड़ 76 लाख इन्वेस्टर अकाउंट हैं। NSDL के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स IDBI बैंक और NSE हैं। इस समय देश में कुल 9 करोड़ 47 लाख डीमैट अकाउंट हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, खास खबरों के लिए, महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी टाइम को, मनी 9 को। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।